डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रीअब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन इंसेक्ट्स। आपको मैं एक चीज़ यहाँ ये बता दूँ कि कोई भी मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल का, किसी भी अणु का जो मूवमेंट होगा सेल के बाहर या बाहर से अंदर, तो वो डिपेंड करता है दो बातों पर कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, सांद्रता प्रवणता क्या है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट विद्युत प्रवणता क्या है। तो दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पर डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूल का आवागमन, या सेल के अंदर आएगा कितनी मात्रा में आएगा, कौन सा मॉलिक्यूल आएगा। इसी तरह सेल के अंदर से कौन सा मॉलिक्यूल कितनी मात्रा में बाहर जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन है या अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स across the membrane depend on the electrochemical concentration gradient। ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का अर्थ ये है कि दोनों माध्यमों में सेल के अंदर और बाहर सांद्रता क्या है। ठीक है, सांद्रता मतलब मिनरल्स है, साल्ट्स हैं, आयंस हैं, उनकी मात्रा क्या है, ये है केमिकल ग्रेडियंट। दूसरा है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पर ये है कि सेल के अंदर या बाहर नेगेटिव चार्ज आयन और पॉजिटिव चार्ज आयनों की मात्रा क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ये निर्धारित करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल बाहर से सेल के अंदर आएगा और कौन सा मॉलिक्यूल सेल से बाहर जाएगा। आज हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट के अंदर आपको पता है कि आहार नाल के 3 भाग होते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो फोरगट के अंदर किसी भी प्रकार का डाइजेस्टेड फूड का जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। नो एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन फोरगट। सर्वाधिक मात्रा में मोस्टली 90 या 95% जो डाइजेस्टेड फूड का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो होता है मिडगट में, मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसका कारण है मिडगट का जो स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो सीका पाए जाते हैं। इसके अलावा मिडगट के और हाइंडगट के जॉइंट जहाँ पर जुड़ते हैं उस स्थान पर मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स भी जुड़े रहते हैं। तो उनकी स्ट्रक्चर है और स्पेशलिटी मिडगट की वो इस प्रकार से अडेप्ट है कि सर्वाधिक मात्रा में पचित भोजन का वो अवशोषण कर सके। तीसरा पार्ट हाइंडगट। हाइंडगट के अंदर ओनली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिन कंपोनेंट्स, अर्थात हाइंडगट के अंदर उन पदार्थों का रीअब्जॉर्प्शन होता है जो शरीर के लिए आवश्यक हैं, जो यूरिन के साथ बाहर नहीं निकाले जा सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3 जो मेन फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं एब्जॉर्प्शन को, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। देयर आर 3 मेजर फैक्टर्स दैट इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल्स इन इंसेक्ट। पहला है द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। आपको पता ही है कि माइक्रोविलाई अगर आहार नाल में होंगे तो वो एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया को। द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई विच इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। दूसरा जो फैक्टर है द फंक्शनल डिफरेंसेस इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ऑफ वेरियस रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये आप देखिए फंक्शनल डिफरेंसेस कि प्रत्येक फोरगट है, मिडगट है, हाइंडगट है, उसकी इनर लाइनिंग के अंदर पाई जाने वाली सेल है, उनका स्ट्रक्चर है, उनका फंक्शन है और केमिकल कंपोजिशन अलग है। तो प्रत्येक आहार नाल के प्रत्येक भाग के अंदर पाई जाने वाली सेल्स की परमेबिलिटी जो है वो अलग अलग होती है, जो कि इफेक्ट करती है, मैन फैक्टर का काम करती है। तीसरा है द प्रेजेंस ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। मोस्टली जो एसेंशियल जो फूड कंपोनेंट्स हैं डाइजेस्टेड, उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, और पॉजिटिव चार्ज आयनों का जो एब्जॉर्प्शन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, और उसके पीछे पीछे नेगेटिव चार्ज जो आयन है, जो फूड कंपोनेंट्स के पार्ट है, वो अपने आप पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा आ जाते हैं। तो उसका कारण है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने का, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा रीअब्जॉर्प्शन होने का जो रीजन है वो ये है क्योंकि
हीमोलिम्फ के अंदर उन पदार्थों की मात्रा ल्यूमेन ऑफ एसी की अपेक्षा अत्यधिक होती है, उनकी जो सांद्रता है वो हीमोलिम्फ में अधिक होती है। इसलिए एटीपी की सहायता से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो ल्यूमेन में डाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट्स हैं उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा हीमोलिम्फ में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो अब्जॉर्प्शन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, और मेनली जो इंसेक्ट है वो कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेक्राइड्स के रूप में अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट जो है वो डाइसेक्राइड के रूप में कार्बोहाइड्रेट को अब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड के अंदर। मोस्ट ये डिफ्यूज डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन मिडगट ल्यूमेन एंड हीमोलिम्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ल्यूमेन में कम होती है जबकि हीमोलिम्फ में अधिक होती है, जिसके कारण एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनको एसी के ल्यूमेन से हीमोलिम्फ में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा सिंपल शुगर्स हैं जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनके अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए रैपिड कन्वर्जन होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का रैपिड कन्वर्जन होता है किसमें? ट्रीहेलोज के अंदर। ट्रीहेलोज में लगातार रैपिड कन्वर्जन होगा जिससे अधिक से अधिक मात्रा में ल्यूमेन में जो सिंपल शुगर है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, उनका अब्जॉर्प्शन हो सके, और इस ट्रीहेलोज को स्टोर किया जाता है इंसेक्ट की फैट बॉडीज के अंदर। अर्थात जैसे ही शुगर जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज अब्जॉर्ब हुआ तो उसको तुरंत ट्रीहेलोज के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाएगा और इसको फैट बॉडीज के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो फूड कंपोनेंट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को मुख्य रूप से मोस्टली एमिनो एसिड के रूप में अब्जॉर्ब किया जाता है और वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन इसको एब्जॉर्प्शन से पहले आफ्टर हाइड्रोलाइसिस मेनली इन मिड गट एंड सीका, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद एमिनो एसिड्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है, और मुख्य जो अब्जॉर्प्शन है वो मिड गट और सीका। सीका जो है मिड गट का ही पार्ट है। Some amino acids in urine are also reabsorbed in hindgut. यूरिन के अंदर, हाइंडगट के अंदर जो यूरिन है उसके अंदर कुछ एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं और वो उनको शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो हाइंडगट में भी यूरिन कंपोनेंट के अंदर जो एमिनो एसिड है उनको रीअब्सॉर्ब किया जाता है। ठीक है। इंसेक्ट्स आर यूनिक इन दैट दे मेंटेन rather high levels of free amino acids stored in hemolymph. आप देखिए कि इंसेक्ट इसके लिए यूनिक है, एक अनूठा उदाहरण है इंसेक्ट इसके लिए कि वो हीमोलिम्फ के अंदर फ्री एमिनो एसिड्स की हाई कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। अर्थात फ्री एमिनो एसिड्स हीमोलिम्फ के अंदर स्टोर किए जाते हैं, स्वतंत्र एमिनो एसिड। सम इंसेक्ट्स आर एबल टू अब्सॉर्ब प्रोटीन फ्रेगमेंट्स और इवन द प्रोटीन। कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि हम ये कह सकते हैं हीमोफेगस, जो हिमेटोफेगस इंसेक्ट है वो क्या करते हैं, प्रोटीन फ्रेगमेंट्स को डायरेक्ट रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं ल्यूमेन में से, सच एज मिड गट सेल्स ऑफ हिमेटोफेगस बग। हिमेटोफेगस बग जो रोडनियस हिमेटोफेगस बग है, रोडनियस, ये हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसको डायरेक्टली ल्यूमेन में से, आहार नाल के मिड गट के ल्यूमेन में से हीमोग्लोबिन को भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये एक स्पेशल एग्जांपल है हिमेटोफेगस बग रोडनियस। हिमेटोफेगस बग के द्वारा हीमोग्लोबिन को भी अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तीसरा जो पार्ट है फूड कंपोनेंट्स का वो लिपिड्स। अब्सॉर्ब अनचेंज फॉर्म, मोस्टली बिना किसी परिवर्तन के लिपिड्स का अब्सॉर्प्शन किया जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ वैक्स आर अब्सॉर्ब्ड इन ए फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म। वैक्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं, आगे चलकर वैक्स बनाना है, उससे संबंधित जो लिपिड्स हैं उनका अब्सॉर्प्शन किस फॉर्म में, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में। फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म अर्थात एक एटीपी जब लिपिड के साथ जुड़ेगी तो एक जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो लिपिड के साथ जुड़ेगा, जिससे जो लिपिड है उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, और इस
फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में वैक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका अब्जॉर्प्शन किया जाता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल को एस्टराइज होने के बाद अब्जॉर्ब किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल इज एस्टराइज्ड बिफोर एब्जॉर्प्शन, उसका एस्टराइजेशन होने के बाद कोलेस्ट्रॉल को अब्जॉर्ब किया जाता है। मिडगट सिका, मिडगट के अंदर पाए जाने वाले जो सिक्के हैं इज पर्टिकुलरली एक्टिव इन लिपिड अब्जॉर्प्शन। मोस्टली लिपिड के अब्जॉर्प्शन में मिडगट में पाए जाने वाले जो सिका है सिका उनके द्वारा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लिपिड अब्जॉर्प्शन में। बट इन सम इंसेक्ट्स लाइक हाइमेनोप्टेरा लिपिड इज अब्जॉर्ब्ड इन हाइंडगट। हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले इंसेक्ट के अंदर हाइंडगट में भी लिपिड का अब्जॉर्प्शन होता है। और जो है कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर जो मेनली अब्जॉर्ब्ड इन मिडगट एंड आल्सो इन हाइंडगट आइदर बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द इंसेक्ट। ये इंसेक्ट की आवश्यकता के अनुसार इसका अब्जॉर्प्शन किया जाता है। मोस्टली जो अब्जॉर्प्शन होता है वाटर का वो मिडगट में और कुछ मात्रा में जो है वो होता है हाइंडगट में। और ये डिपेंड करता है कि अगर जल्दी आवश्यकता है, अगर मान लीजिए इंसेक्ट के शरीर में हीमोलिम में पानी की कमी हो गई तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी इसका अब्जॉर्प्शन किया जाता है। लेकिन मोस्टली H2O का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा अर्थात ओस्मोसिस के द्वारा होता है। और ये डिपेंड करता है नीड ऑफ द इंसेक्ट। जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर हम देखते हैं कि पानी हम कब पीते हैं, जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो हमें थर्स्ट या प्यास का एहसास होता है जिससे हम पानी पीते हैं। लास्ट है इनऑर्गेनिक आयंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक आयंस मेनली अब्जॉर्ब्ड इन मिडगट एंड रीअब्जॉर्ब्ड इन द फ्लूइड इन द रेक्टम। मुख्य रूप से मिडगट, पहले बताया मैंने कि इंसेक्ट के अंदर सर्वाधिक जो अब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड्स का वो मिडगट में होता है, लेकिन कुछ मात्रा में इनऑर्गेनिक आयंस का रेक्टम के अंदर भी होता है या हाइंडगट के पार्ट रेक्टम में जो फ्लूइड है उससे भी इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिससे इंसेक्ट के शरीर में साल्ट बैलेंस बना रहे। ठीक है, इसमें जैसे देखिए स्पेशल सेल्स ऑफ मिडगट अब्जॉर्ब पर्टिकुलरली आयंस, जैसे फेरस है, कॉपर है। मिडगट की वॉल में विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्पेशल सेल्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ फेरस और कॉपर को ही अब्जॉर्प्शन करती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो आयंस हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस आर अब्जॉर्ब एक्टिवली as their concentration is very high in the hemolymph than the gut lumen। ये पहले बता चुका हूँ आपको कि जितने भी एसेंशियल जो फूड कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा इनऑर्गेनिक जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड में या हीमोलिम्फ में अधिक होती है आहार नाल के ल्यूमेन की अपेक्षा। ठीक है, अब आप देखिए कि इनका जो अब्जॉर्प्शन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि जैसे ही सोडियम आयन जो ल्यूमेन की सेल से सोडियम आयन हीमोलिम्फ में जाएंगे, इनका अब्जॉर्प्शन होगा। आप ध्यान से देखिए, जैसे ही ल्यूमेन की जो सेल है उसमें से सोडियम आयन जब हीमोलिम्फ में जाएंगे, ये ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये हीमोलिम्फ। ठीक है, तो ल्यूमेन की जो सेल है उससे सोडियम आयन जब हीमोलिम्फ में जाएंगे तो इनका रिप्लेस जो होगा, रिप्लेसमेंट, यहाँ से एक सोडियम आयन हीमोलिम्फ में आ गया तो रिप्लेसमेंट किसके द्वारा होगा, ल्यूमेन के अंदर जो सोडियम आयन है वो ल्यूमेन में पाए जाने वाली सेल्स के अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है, ल्यूमेन की जो सेल है उससे सोडियम आयन हीमोलिम्फ में गए, उसका स्थान कौन लेंगे, ल्यूमेन के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है जो उसने इनटेक किया है, तो वहां से ल्यूमेन से सोडियम आयन इस ल्यूमेन की सेल में आएंगे, जिससे क्या होगा आप देखिए, द क्रॉस ऑफ सोडियम आयन अक्रॉस द सोडियम आयन ऑफ मेम्ब्रेन्स, उससे क्या होगा
the movement of sodium across the cells tends to produce a water gradient between the lumen and the cell, concentrating water in the lumen. सोडियम आयन ल्यूमेन में पाए जाने वाली सेल से हीमोलिम में आए, उसका स्थान किसने लिया? ल्यूमेन में पाए जाने वाले सोडियम आयन ने ले लिया, वो ये इसमें आ गया ल्यूमेन की सेल में। तो ये जो मूवमेंट है सोडियम आयन का अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उससे क्या होगा? एक वाटर करंट या वाटर ग्रेडियंट क्रिएट होगा। यहाँ ल्यूमेन के अंदर सोडियम आयन है वो इन सेल्स में आ रहे हैं, तो यहाँ पर सांद्रता कम हो गई सेल की अपेक्षा। तो क्या होगा? आपको पता ही है कि पानी जो है हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। सिंपल ऑस्मोसिस है। लो कंसंट्रेशन यहाँ पर इसकी साल्ट्स की, मिनरल्स की, नहीं कि पानी की। हम ये कह सकते हैं ऑस्मोसिस की दूसरी परिभाषा के रूप में, पानी की जिस माध्यम में अधिक मात्रा है उससे पानी जो है कम मात्रा वाले माध्यम की ओर जाएगा, स्वयं की मात्रा। जबकि सांद्रता की हम बात करें तो हमेशा जल के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूव करते हैं। तो जैसे यहाँ पर सोडियम आयन की कमी हो गई, क्योंकि सोडियम आयन सारे इन ल्यूमेन में पाई जाने वाली जो सेल है, ल्यूमेन की वॉल की सेल, उसमें सोडियम आयन चला गया, जिससे यहाँ सांद्रता कम हो गई। तो वाटर मॉलिक्यूल है वो इन सेल्स में अपने आप पीछे चले जाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर सोडियम आयन लगातार हीमोलिम में आ रहे हैं, तो क्या होगा? ये पानी जो है यहाँ सांद्रता अधिक होगी, तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हीमोलिम में अपने आप चले जाएंगे। इस तरह से पानी का जो अब्जॉर्प्शन है वो पेसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, आवश्यकता पड़ने पर ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा इसका अब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म क्रिएट हो रहा है। सोडियम आयन ल्यूमेन की जो सेल है उससे हीमोलिम में जा रहा है, उस सोडियम आयन का स्थान ल्यूमेन में जो सोडियम आयन है फ्री, जो उस इंसेक्ट ने लिया है, वो सोडियम आयन सेल्स में आएंगे, जिससे ल्यूमेन में सांद्रता कम होगी और ल्यूमेन की सेल के अंदर अधिक होगी, जिससे जल जो है वो ल्यूमेन में जो भोजन में जो जल है वो इन सेल्स में आएगा और इन सेल से फिर हीमोलिम में जाएगा। इस तरह से इंसेक्ट के अंदर डाइजेस्टेड फूड है उसका अब्जॉर्प्शन जो है वो संपन्न होता है। नेक्स्ट दो वीडियो उसमें बात करेंगे हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स। आपको पता है इंसेक्ट के अंदर बीवीएस ओपन प्रकार का होता है, क्लोज नहीं होता, या खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट डे पर करेंगे। थैंक्स।